भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद हैं। पहले पार्ट में बता चुके हैं 15 तक, अब 16 से हम 32 तक बताने जा रहे हैं। तो इसमें अनुच्छेद 16 ये कह रहा है कि अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अगर लोक का नियोजन हो, उसे सुधारा जाए तो उसमें अवसर जो प्रदान किया जाए उसमें सबको समान अवसर प्रदान किया जाए। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अर्थ होता है कि छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में वर्णित है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, जो उपाधियां किसी को दी जाती हैं उसका अंत कैसे किया जाए, अनुच्छेद 18 में बताया गया है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति मतलब व्यक्तियों की जो खुद की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदान होगी। अनुच्छेद 19 का ए, जो 19 को भाग में बांट दिया गया है इसीलिए। तो इसमें सूचना का अधिकार है। किसी को जैसे कोई सूचना मिली तो वह सूचना किसी के द्वारा पहुंचाए, ये अधिकार है, उस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। अनुच्छेद 20 में अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राणों की और दैहिक स्वतंत्रता, प्राणों और शरीर की जो स्वतंत्रता है उसका संरक्षण अनुच्छेद 21 के अंतर्गत होगा। अनुच्छेद 21 का ए कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा का अधिकार दिया जाए। निजता का अधिकार 21 के अंतर्गत ही आता है। ये निजता मतलब निजी अधिकार जो उसे प्राप्त हैं बच्चे को वो मिले, ये अनुच्छेद 21 के ए या 21 में आता है। अनुच्छेद 22 में ये कहा गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। कुछ दशाएं जैसे होती हैं थोड़ी बहुत कि कोई झूठ बोल के गिरफ्तार कर लिया गया, उसे संरक्षण कैसे प्राप्त हुआ, तो ये अनुच्छेद 22 के अंतर्गत बताया जाता है। अनुच्छेद 23 में ये बताया जाता है, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत ये आता है मानव के दुर्व्यापार। मानव का जो से कोई का बेईमानी से व्यापार चलाता है उसके, और बेगारी जो बेईमानी से काम करे। बलात्श्रम जानते हैं आप, और इस पर प्रतिबंध लगाया गया। ये अनुच्छेद 23 के अंतर्गत किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खान व किसी खतरनाक उद्योग में कार्य कराया नहीं जा सकता। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 से कम वर्ष के किसी कठिन कार्य को कराया नहीं जा सकता। इसके ऊपर प्रतिबंध भी लगाया जा सकते हैं जो कराए। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। धर्म का आचरण, धर्म जो माने हो उसका आचरण करे कि उसके ऊपर कोई वो नहीं कर सकता है, वो अपने अनुसार चले। और धर्म का प्रचार करने की उसे स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में यह कहा गया कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्य जो किया जाए उसके प्रबंध की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक जो है, अल्पसंख्यक में जैसे जनता है तो उसका वर्ग जो है उसके हितों का संरक्षण किया जाए। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत ये बात कही गई है। तो अनुच्छेद 30 ये कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना। शिक्षा की जो संस्थाएं खुलती हैं इनकी स्थापना हो, और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। उस पर शासन करने का जो अधिकार हो अल्पसंख्यकों को भी हो, जो पीछे रह जाते हैं उनको भी हो। और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ये कहा गया है, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान की आत्मा इसी अनुच्छेद 32 को
कहा जाता है। इसका दूसरा भी नाम कहा जा सकता है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32। इसके अंतर्गत संवैधानिक जो संविधान की तरफ से उपचार किए जा सकते हैं, जैसे कोई दंगा फसाद का मामला है उसे कैसे सुलझाया जाए, इसका अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत होता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार उसे